हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिकेत सिंह है और द रियल गाइड चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को समय पर मिलती रहे। तो आज हम लोग 100 सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के सीरीज में एक नए क्वेश्चन के साथ आए हैं। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है जिसमें 8 लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग इनवर्ड और कुछ लोग आउटवर्ड फेसिंग करते हैं। ठीक है, तो बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं कि अगर रियल एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग किस अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 person P Q R S T U V W are sitting around a circular table but not necessarily in the same order. 4 of them are facing center and rest of them are facing outside. Not more than 2 people facing the same direction sit together. ठीक है, मतलब कि इसमें दिया हुआ है कि 8 लोग हैं। ठीक है, वो सर्कुलर सीट पे बैठे हुए हैं। 4 लोग अंदर फेस कर रहे हैं, 4 लोग बाहर फेस कर रहे हैं, पर कौन अंदर फेस कर रहा है कहाँ है ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, वो क्वेश्चन के हिसाब से बनेगा। ठीक है, और एक कंडीशन दिया हुआ है कि नॉट मोर देन 2 पीपल सिट, मतलब फेसिंग सेम डायरेक्शन सिटिंग टुगेदर, मतलब कि 2 से ज़्यादा ऐसे लोग जो एक डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, वैसे 2 से ज़्यादा लोग एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। मैक्सिमम 2 ही लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर इनवर्ड फेसिंग कर रहे हैं 2 लोग, ठीक है, तो 2 लोग ही इनवर्ड फेसिंग करने वाले 2 लोग ही एक साथ बैठ सकते हैं। अगर तीसरा उनके पास आएगा तो वो आउटवर्ड ही फेसिंग कर रहा होगा। इनवर्ड वाला 3 लोग एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक सर्कल है। ठीक है, इसमें 8 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, ये 8 पोजीशन हो गया। ठीक है, क्या दिया हुआ है कंडीशन, उसके बाद क्या दिया हुआ है, द कंसेक्यूटिव अल्फाबेटिकली नेम्ड पर्सन आर नॉट सिटिंग टुगेदर, मतलब कि जो अल्फाबेट कंसेक्यूटिव है, ठीक है, वो एक साथ नहीं बैठते हैं। मतलब हमें यहाँ पे कौन कौन सा अल्फाबेट दिया हुआ है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, मतलब कि जैसे P है वो Q के बगल में नहीं बैठ सकते, Q जो है वो R और P के बगल में नहीं बैठ सकता, R जो है वो ऐसा Q के बगल में, मतलब जो कंसेक्यूटिव अल्फाबेट है वो एक साथ नहीं बैठेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग कंडीशन एक लिख कर रख लेते हैं कि कंसेक्यूटिव अल्फाबेट नॉट टुगेदर। ठीक है, और दूसरा कंडीशन दिया हुआ था कि 2 प्लस सेम डायरेक्शन नॉट टुगेदर। ठीक है, मतलब सेम डायरेक्शन देखने वाले 2 से ज़्यादा लोग एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें दिया हुआ है यू फेसेस द सेंटर। ठीक है, मतलब मान लीजिए यू यहाँ बैठा है और यू सेंटर फेस करता है। ठीक है, क्यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ यू एंड बोथ आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। क्यू जो है उसका सेकंड टू राइट में, अगर ये इनवर्ट फेसिंग करे तो उसका राइट इधर होगा, फर्स्ट सेकंड क्यू यहाँ बैठेगा और बोथ फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, मतलब अगर यू इनवर्ट दिख रहा है तो क्यू आउटवर्ड दिखेगा। ठीक है, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन क्यू एंड वी, तो क्यू है, अगर दो लोग क्यू और वी के बीच में है तो क्यू 1 2 भी यहाँ भी हो सकता है, क्यू 1 2 भी यहाँ भी हो सकता है। तो मतलब हम लोग को एक और पॉसिबिलिटी लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो एक और सर्कल बनाएंगे। ठीक है, दूसरे वाले सर्कल में हम लोग अब दो पॉसिबिलिटी हो गया। अब भी को यहाँ पे सेट करेंगे, क्यू 1 2 छोड़ के यहाँ भी हो जाएगा, क्यू 1 2 छोड़ के भी यहाँ हो जाएगा। ठीक है, बी का 2 पोजीशन होगा। टी सीट्स आइदर सेकंड टू द लेफ्ट और सेकंड टू द राइट ऑफ भी। ठीक है, भी का डायरेक्शन हमें दिया नहीं है। ठीक है, तो टी जो है उसके सेकंड टू राइट या सेकंड टू लेफ्ट में भी हो सकता है, मतलब टी यहाँ भी हो सकता है सेकंड टू, ठीक है, और टी यहाँ भी हो सकता है, मतलब टी यहाँ भी हो सकता है और टी यहाँ भी हो सकता है। हमें पता नहीं है ना कि डायरेक्शन इसका इनवर्ड है कि आउटवर्ड है, और उसके लेफ्ट में बैठ रहा है कि राइट में बैठ रहा है, तो इसलिए हम लोग टी का 2 पोजीशन हो सकता है, पता नहीं अभी कहाँ पे होगा। ठीक है, सेम अगर हम लोग यहाँ पे भी देखें तो टी यहाँ भी हो सकता है और टी यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन देखते हैं आगे कहाँ पे होगा टी। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन V एंड T इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन V एंड P। V और T के बीच में जितने लोग होंगे V और P के बीच में उतने ही लोग होंगे। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है कि T जो है V के सेकंड टू द लेफ्ट और सेकंड टू द राइट में है, तो अगर उसके सेकंड टू द लेफ्ट में भी होगा सेकंड टू द राइट में भी होगा तो भी V और T के बीच में एक ही लोग होंगे। तो अगर V और T के बीच में एक लोग होंगे अगर राइट में, तो उसके लेफ्ट में
भी और पी के एक लोग बीच में एक लोग होंगे। क्यों? क्योंकि भी और टी और भी और सॉरी पी था ना, पी और पी के बीच में सेम लोग हैं। मगर अगर टी उसके राइट में होगा तो पी उसके लेफ्ट में होगा, टी उसके लेफ्ट में होगा तो भी उसके राइट, पी उसके राइट में होगा। इसका मतलब है कि भी और टी और भी और पी दोनों के बीच में एक एक लोग होंगे। मतलब अगर टी यहाँ होता है तो पी यहाँ हो जाएगा, ठीक है। भी और टी के बीच में अगर एक लोग होंगे तो भी और पी के बीच में भी एक लोग होगा, ठीक है, दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे टी और पी दोनों हो सकता है, यहाँ पे भी टी और पी दोनों हो सकता है। मतलब यहाँ पे अगर टी होगा तो यहाँ पी होगा, यहाँ टी होगा तो पी होगा, लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि कहाँ पे टी होगा कहाँ पी होगा, ठीक है। सेम अगर यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी एक छोड़ के अगर टी यहाँ होता है तो पी यहाँ हो जाएगा, और अगर पी यहाँ होगा तो टी यहाँ होगा। मतलब यहाँ पे भी ये दोनों ऐसा जगह है जहाँ पे एक जगह टी और पी होगा, ठीक है। पी एंड भी आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, मतलब भी और पी जो है वो सेम डायरेक्शन फेस करता है, ठीक है। S sits third to the left of W. S sits third to the left of W. अब देखिए एक कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है ना, एक्यूटिव अल्फाबेट जो है वो एक साथ नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ Q है तो यहाँ पे P नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पे T हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे P होगा, ठीक है, यहाँ पे P हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर Q यहाँ पे है तो यहाँ पे P नहीं होगा, मतलब यहाँ T होगा और यहाँ पे P हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये वाले कंडीशन से ये दोनों का कंफ्यूजन क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पे T यहाँ पे P हो गया, ठीक है। उसके बाद टू पीपल शुड बी एस एंड डब्ल्यू लिख दिया, हाँ ठीक है। बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, मतलब एस और डब्ल्यू का जो डायरेक्शन है वो सेम होगा, ठीक है। द इमीडिएट नेबर ऑफ टी आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, मतलब टी का जो इमीडिएट नेबर है, ठीक है, वो सेम डायरेक्शन फेस करेगा, ठीक है। अब वो चाहे इनवर्ड हो चाहे आउटवर्ड हो। अब देखिए यहाँ पे टी है, टी का एक जो नेबर है वो इनवर्ड देख रहा है, एक आउटवर्ड देख रहा है, इसका मतलब ये वाला पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मतलब हम लोग को ये वाला पॉसिबिलिटी लेकर ही बढ़ना होगा आगे, ठीक है। अब देखिए अगर टी का एक नेबर अगर आउटवर्ड देख रहा है तो दूसरा नेबर भी आउटवर्ड ही देखेगा, ठीक है। और हमें एक पता है कि दो से ज़्यादा सेम डायरेक्शन वाले एक साथ नहीं बैठेंगे, तो मतलब अगर ये दोनों अगर आउटवर्ड देख रहे हैं तो टी इनवर्ड देखेगा, ठीक है, ये ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए इसको सेट करते हैं, ठीक है। ये वाला तो कंडीशन हो गया है, ठीक है, एस और डब्ल्यू के बीच में, ठीक है। अब हमें पता है कि एस और टी कंसेक्यूटिव है तो यहाँ पे एस नहीं होगा, ठीक है। भी और डब्ल्यू भी कंसेक्यूटिव है, मतलब डब्ल्यू इस दोनों जगह पे नहीं होगा, ठीक है। डब्ल्यू यहाँ भी नहीं होगा, डब्ल्यू यहाँ भी नहीं होगा, मतलब डब्ल्यू कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। और डब्ल्यू दो छोड़ के एस होगा, डब्ल्यू दो छोड़ के एस होगा यहाँ पे, लेकिन एस टी के आसपास में नहीं हो सकता, मतलब दूसरे साइड यहाँ पे एस हो जाएगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि ये इसके लेफ्ट में है, मतलब डब्ल्यू का डायरेक्शन इनवर्ड होगा तभी उसके सेकंड जो लेफ्ट में एस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेट हो गया। अब एस और डब्ल्यू का बोल डायरेक्शन सेम है, तो डब्ल्यू अगर इनवर्ड दिख रहा है तो एस भी इनवर्ड दिखेगा, ठीक है। अब देखिए ये कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, दो लोग अगर इनवर्ड दिख रहे हैं तो तीसरा जो हो वो आउटवर्ड ही देखेगा, ठीक है, इनवर्ड नहीं हो सकता यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा कितना हो गया, 1 2 3 और 4 इनवर्ड हो गया, 1 2 3 ये चौथा आउटवर्ड होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि मैंने बहुत ही आसान शब्दों में या आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया हूँ कि ये क्वेश्चन मतलब कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। एग्जाम में ऐसा ही अप्रोच लेकर चलना है, ठीक है। जो कंडीशन सेट हो रहा है तुरंत उसको सेट करें, जो नहीं हो रहा है उसको लिख के रखें। और ये जो दो इंपॉर्टेंट कंडीशन दिया था ना इसको हमेशा याद रखना, क्योंकि ये कंडीशन इसलिए ही दिया रहता है ताकि आगे क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी जो हो कैंसिल हो और चीज़ें सेट हो। तो ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यही था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये मेरा समझाने का तरीका। तो अगर आप लोगों को सच में अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू।